Hello friends, Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Today we would like to see punctuate the paragraph in which certain aspect we will see as per the requirement of the sentence. There are many requirements like comma, semicolon, exclamation, interrogation. Certain aspects are there that we have to see as per the requirement of the sentence. So let's have a look at this. तो पहले उसको देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पंक्चुएट द पैराग्राफ. क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो खास देखें आप. कि कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, कैपिटलाइजेशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क्स, एपोस्ट्रोफी, हाइफन, डैश, एलिप्सिस एंड इटैलिक्स. इतने कुछ खास 13 और थिंग्स वी हैव टू सी. उसके सामने उसका सिंबल भी दिया गया है. वैसे तो यूजुअली आप लोग जानते हैं हाउ टू यूटिलाइज दिस ऑल दिस फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, वेयर एंड व्हेन इज रिक्वायर्ड, बट फिर भी इसके कुछ रूल्स है. तो लेट्स हैव अ लुक. पहले हम लोग फुल स्टॉप देखते हैं. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट यूजुअली. एग्जांपल देखो, द बुक इज ऑन द शेल्फ, फुल स्टॉप. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए कमांड और रिक्वेस्ट एज वेल. उसका भी एग्जांपल है, लेट द डोर बी ओपन, प्लीज हेल्प मी. देखा यहां दो जगह पे फुल स्टॉप आया. इट इज यूज इन द एब्रिविएशन एज वेल. जैसे एग्जांपल, मिसिस देसाई, मिसिस के लिए हमने यूज किया. पीएचडी, तो डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है इसके लिए, फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट, तो उसके लिए है पीएच फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप. विल बी कंडक्टिंग द प्रोग्राम. And inside the quotation marks, वहां पे भी हम लोग he said, comma, I am a poor man, बाद में full stop और बाद में inverted commas. तो full stop का ऐसे जगह जगह यूज होता है. अगर आप लोग देखें कि comma स्पेशली कहाँ यूज करना है. It is used to separate 3 or more words, some phrases or clauses, sentence parts in a series. Example, we had wafers, coke and biscuit for snakes. अब उसी के जरिए अगर हम लोग उसी की बात करनी है तो वहां पे हम लोग कॉमा लगा देते हैं उसी पार्ट के बारे में, पर सेपरेशन. इट इज यूज आफ्टर ए फ्रेज विच इज फॉलोड बाय ए क्लॉज. एग्जांपल, ऑन गेटिंग अप, ये सिंपल सेंटेंस है, आप लोग जानते हैं. ऑन गेटिंग अप, कॉमा, ही पुट ऑफ द लाइट. आपको पता है सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है और यहाँ पे ऑन गेटिंग अप के बाद कॉमा इंडिकेट करता है कि दूसरा यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, एक ही वर्ब है, एक ही सिंपल नंबर वर्ब है, पुट ऑफ, बराबर. ऑन गेटिंग अप जेरंड या तो पार्टिसिपल है. इट इज यूज्ड बिटवीन द नेम ऑफ द सिटी एंड अ स्टेट एज वेल. एग्जांपल, सूरत, बाद में गुजरात, अगर आगे ले जाओ तो इंडिया, एक्सेट्रा. इट इज यूज्ड बिटवीन डेट एंड द ईयर एज वेल. एग्जांपल, 10 नवंबर 1990, संकेत सर की बर्थडे. And it is used after the greeting and closing of the letter. जैसे कि dear Ram, comma, sincerely yours, comma, etc. तो ये आपको कॉमा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी. अब हम लोग देखने वाले हैं सेमीकोलन. तो where usually we are using this semicolon, it is used in the place of a comma and conjunction to join independent clauses. इंडिपेंडेंट मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं. यहाँ पे देखो, कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है. मेनी ए टाइम्स इंस्टेड ऑफ एनी कंजंक्शन लाइक एंड, और, बट, येट, इसके बदले हम लोग ऐसा सेमीकोलन यूज कर लेते हैं. आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, देयरफॉर आई नीड टू डेवलप दिस स्किल. उसी के अनुसंधान में, उसी के वाक्य प्रयोग में हम लोग यूज करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह. आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, यहाँ पे सेमीकोलन आया, उसी के बारे में बात करना है. दैट्स व्हाई, देयरफॉर आई नीड टू डेवलप दिस स्किल. कोलन देखो, बहुत सारी जगह पे हम लोग यूज करते हैं. इट इज यूज्ड बिटवीन आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स.
एग्जाम्पल 10 कोलॉन 30 कोलॉन 35 इंडिकेट करता है आवर्स। तो घड़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच में टाइम बताता है 10 आवर्स 30 मिनट्स 35 सेकेंड। इन मैथमेटिकल प्रपोर्शन एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स 20:18, इसके लिए भी यूज होता है। इट इज यूज फॉर अ लिस्ट दैट फॉलोज। एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मैप्स, एसे एंड लेटर। आप लोग देखेंगे तो कॉमा भी है और फॉलोइंग करके आप लोग देखो तो कॉलम है। व्हेन इंट्रोड्यूसिंग डायलॉग और क्वेश्चन आफ्टर ए कंप्लीट सेंटेंस, इसके भी एग्जांपल देखो। डायना, हाउ आर यू टुडे? पीटर, आई एम फाइन। माय फादर यूज्ड टुडे, आई एम द मेकर ऑफ माय ओन डेस्टिनी। यहां माय फादर यूज्ड टू से आएगा, राइट, इंस्टेड ऑफ डे, आई एम द मेकर ऑफ माय ओन डेस्टिनी। तो जगह जगह आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे, बहुत सारे देखे। इन क्लॉक, इन मैथमेटिकल प्रपोर्शन, generally in the list, right, of the students or etc. and introducing dialogue, conversation between the two personalities. Capitalization कि कहाँ कहाँ हम लोग को कैपिटल यूज करना है। तो यूजुअली फॉर द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस हम लोग यूज करते ही है सी इज ए स्टूडेंट, तो सी। फॉर प्रॉपर नाउन एंड एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम देम, जैसे कि एग्जांपल राम lives in Surat, Ram may be R capital, Surat may be S capital. For generic name with a proper noun, example his college is on University Road, University का आप लोग देखो U capital है। For the pronoun I, कहीं पे भी लिखो he and I are cousin, तो I जो है वो pronoun I के लिए always we need to use capital. And for direction, months, डेज ऑफ द वीक के लिए भी अगर आप लोग देखें हिज होम इज इन द नॉर्थ, डायरेक्शन के लिए एन कैपिटल। जनवरी मंथ के लिए, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। डेज ऑफ द वीक, संडे इज अ हॉलीडे। तो हर एक जगह पे हम लोग, राइट, कोई माउंटेन का नाम, कोई रिवर का नाम, ये सब जगह पे भी हमको कैपिटलाइजेशन यूज करना होता है। फॉर द फर्स्ट वर्ड इन कोटेशन, द टीचर से कॉमा द मैप इज ऑन द वॉल, आप लोग देखो द मैप इज ऑन द वॉल। फॉर द ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग इन अ लेटर, एग्जांपल डियर रीमा, योर्स फेथफुली, तब आप लोग देखेंगे तो वाई कैपिटल है। डियर जब हम लोग सैल्यूटेशन करते हैं, राइट, डियर में डी कैपिटल होता है। रीमा का प्रॉपर नाउन की वजह से आर कैपिटल होता है। एंड अल्टीमेटली फॉर पीपल्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, देयर इनिशियल्स एज वेल एज देयर टाइटल्स, जैसे कि एग्जांपल डॉक्टर तो डी कैपिटल, विक्रम वी कैपिटल, पटेल पी कैपिटल, radiologist R capital. Everywhere you will find capitalization where it is needed. Question mark, जब भी आप क्वेश्चन पूछो, राइट, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। रेटोरिक बोलते हैं इसको, रिटोरिक। It is used at the end of a direct question but not when the question is written in indirect speech. जैसे कि do you know his name? Question mark. But Sita asked her if she would accompany her to the market, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग, आप लोगों ने मेरे रूल देखे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, क्वेश्चन मार्क हैज टू बी एबॉलिश। जस्ट रियोटिक वाले में क्वेश्चन पूछने में डू यू नो हिज नेम, वहां पे आप लगा सकते हो, बट इनडायरेक्ट स्पीच में सीता आस्क्ड हर इफ शी वुड accompany her to the market, वहां पे आप नहीं लगा सकते। एक्सक्लेमेशन, when you are exclaiming means excited, sad, you are expressing your emotions, at that time you are using this kind of exclamation mark. How cruel he is, what an interesting number it is, alas the little boy drawn, oh to be a pilot, hooray we have won the match, alas we have lost the match, bravo you have broken all the previous records my students। ऐसे जो एक्सप्लेन हम लोग एक्सक्लेम करते हैं अपने आप को, या तो एक्सटेसी, ओवरजॉयड, एक्साइटेड, या तो सैड, समटाइम वे आर एक्सप्रेसिंग अवर इमोशंस, तब हम लोग इसको यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखते हैं कोटेशन मार्क्स।
Double quotation are used around the exact words of a speaker. Example, the teacher said, comma, the map is on the wall. देखो ये double quotation है. Single quotation कब use करते हैं? Around titles of the book and poem. Title. कोई title देना है. I want to read Materia Medica. Title of the book. कोई author का नाम, कोई poet का नाम. तब हम लोग क्या करते हैं? Right? ऐसे single quotation use करते हैं. स्पीच में हम लोग डबल कोटेशन यूज करते हैं. कोटेशन के बाद एपोस्ट्रोफी, जो राइट एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. इट इज यूज विथ एन टू शो एक्सप्रेशन ऑफ पोजेशन. एग्जांपल, टॉमीज बुक, समबडीज मोबाइल. इट इज यूज आफ्टर एस डैश ऑफ प्लूरल वर्ड. हिज पेरेंट्स हाउस, स्टूडेंट्स बुक. राइट, तब भी हम लोग यूज करते हैं. It is not used with possessive personal pronoun. जैसे कि एग्जाम्पल, his, तब apostrophe नहीं लगेगा. hers, right, apostrophe नहीं लगेगा. it is होगा तो लगेगा, but its है तो नहीं लगेगा. your है तो नहीं लगेगा. ours है तो नहीं लगेगा. theirs है तो नहीं लगेगा. बराबर. It is used as contraction of is. He is my friend. It's होगा तो it के बाद apostrophe है तो it is. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इज के बदले भी हम लगाते हैं. इट इज यूज एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैज ऑल्सो. सीता's got a pet dog. नॉट ओनली दैट, हैड के लिए भी, वुड के लिए भी और हैव के लिए भी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं. एग्जाम्पल, आई हैव पेट डॉग. बराबर, हैड के लिए भी लगाते हैं और कभी कभार वुड के लिए भी लगाते हैं. एज पर द ग्रामेटिक सेंस यू हैव टू यूटिलाइज दिस एपोस्ट्रोफी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब हम लोग देखने वाले हैं हाइपेन. गुजराती में, हिंदी में आड़ी लिटी बोलते हैं ना वो. एक्चुअली इट इज यूज्ड विद कंपाउंड नंबर्स, मोर देन वन नंबर्स. देयर वर 52 स्टूडेंट्स इन द क्लास. 50 के बाद हाइपेन है. इट इज यूज्ड विद द कंपाउंड वर्ड्स एज वेल. सिस्टर इन लॉ, अप टू डेट, वेल नोन. सिलेबल काइंड्स होता है तब हम लोग लगाते हैं. एंड इट इज यूज्ड विद सम प्रीफिक्सेस एज वेल. ही इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब. एक्स प्रेसिडेंट, राइट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऐसा. इसके लिए भी हम लोग हाइपेन यूज करते हैं. आप लेटर लिखो, एड्रेस लिखो, इसके बाद अगर आप लोग देखो तो वहां पे भी हाइपेन यूज करते हैं लेटर में, एड्रेस के वक्त. बराबर. हाइपन के बाद डैश कहां पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन. एग्जांपल, दे वेंट फॉर पिकनिक टू केवड़िया डैश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा. उसी के बारे में बात कर रहे हैं. वी हैव टू शो एम्फेसिस एज वेल. एग्जांपल, टॉम एट पिज्जा, एट द होल पिज्जा. एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, डैश भी है. तो कहां कहां डैश यूज करना है? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड टू शो एम्फेसिस और स्ट्रेस और समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो शो ऑफ करने के लिए भी हमको डैश का यूज करना है. एलिप्सिस बहुत अच्छा है. एलिप्सिस मैं पहले आपको बता दूं, व्हाट इज दैट? द ओमिशन फ्रॉम ए सेंटेंस or other construction of one or more words that would complete or clarify the construction, as the omission of who are, comma, while I am, or while we are, from I like to interview people sitting down. Omission of one or more items. I repeat, omission of one or more items from a construction in order to avoid repeating the identical or equivalent item that are in preceding or following construction, as the omission of been to Paris from the second clause of I have been to Paris, but they haven't. Usually printing a mark as omission to indicate an omission or suppression of letters or word. In short, omission के लिए ये use किया जाता है. Very simple. It is a set of 3 full stop. Omission के लिए 3 full stop. It suggests trailing of the thought if only he was. Actually, it doesn't make a difference. बिस्मिल्लाह खान दिल का खिलौना है, टूट गया.
was a chart booster. In short, the omission from a sentence, or other construction of one or more words that would complete or clarify the construction, that what we know as ellipsis. Italics. Words used in any other language within a sentence should be written in italics. Example, बिस्मिल्लाह खान दिल का खिलौना है टूट गया. आप लोग देखो, दिल का खिलौना है टूट गया. That was a chart booster. तो ऐसी चीज अगर हम लोग दूसरे राइट फॉन्ट में लिखते हैं जिसको हम लोग इटैलिक बोलते हैं, तो वर्ड्स यूज इन एनी अदर लैंग्वेज विद इन अ सेंटेंस शुड बी रिटन इन इटैलिक. तो that was the end of punctuation. Thank you very much. Actually, it was by the courtesy of Sanket Purohit. You must be knowing him, right? Thank you very much for all hearing this and applied it in a common sense as well as in literature and grammar as well. Thank you very much.